हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल हराधन गोराई में स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, चैप्टर का नाम है बहुपद। आप देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है बहुपद। जी हाँ दोस्तों, बहुपद चैप्टर क्लास 9th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए समझते हैं आखिरकार बहुपद क्या होता है और इसका एक एक क्वेश्चन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से। ओके, तो दोस्तों समझते हैं आखिरकार बहुपद क्या होता है। तो दोस्तों, बहुपद जानने से पहले आपको एक दो चीज़ अतिरिक्त चीज़ जानना पड़ेगा। वो चीज़ क्या है? जैसे कि अचर राशियाँ, है ना। अचर राशियाँ क्या होता है, चर राशियाँ क्या होता है, ये सब आपको जानना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अचर राशियाँ क्या होते हैं? ये राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं। ओके, ऐसे राशि को हम लोग अचर राशि कहेंगे जिनका मान निश्चित होगा। निश्चित का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सब निश्चित है, इसलिए ये सब को हम लोग अचर राशि कहेंगे। ओके, फिर चर राशियाँ क्या होते हैं? ये राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब दोस्तों होता है जैसे कि ए, बी, सी, डी, उनका मान कभी भी निश्चित नहीं होगा, ये अनिश्चित होगा। यानी x का मान, x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, y का मान, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, z का मान, z का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, m का मान, m का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2m बराबर मान लीजिए 10 है, ठीक है, 2m इक्वल टू 10 है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका मान निकालेंगे तो m इक्वल टू क्या होगा? 10/2 यानी 2 5 जो 10। तो यहाँ पर लिख सकते हैं m इक्वल टू 5, यानी देखिए m का मान यहाँ कितना आया? 5 है। उसी प्रकार अगर हम लोग यहाँ पर लेते हैं 3m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू क्या होगा तब? 12 बाई क्या होगा? 3 होगा, 3 4 जा 12, यानी m इक्वल टू क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ये वाला, देखिए ये जो क्वेश्चन है 3m इक्वल टू 12, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व किए तो m का मान 4 मिला। और जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए 2m इक्वल टू 10 को, तब देखिए इसका मान क्या आया? m इक्वल टू 5 आया। तो देखिए ये भी m है, ये भी m है, लेकिन अलग अलग वैल्यू दिया। यहाँ पर m का मान 5 मिला, यहाँ पर m का मान 4 मिला। यानी दोस्तों हम लोग कह सकते हैं जिनके मान अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित का मतलब वो निश्चित नहीं रहेगा, है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होते जाएगा उसका मान भी मतलब चेंज होते आएगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में ये सबको बोलते हैं चर राशियाँ। जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? चर राशियाँ है। और जितना भी मतलब संख्या रहेगा, संख्या मतलब जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, जो भी हो, जो भी हो, ये सब क्या है? अचर राशियाँ हैं। और एक्स, वाई, जेड, है ना, यानी ए टू जेड तक ये सब क्या है? चर राशियाँ है। ए टू जेड यानी चर राशियाँ है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी वो संख्या है, वो सब संख्या क्या है? अचर राशियाँ हैं, क्योंकि इनके मान निश्चित है। निश्चित का अर्थ क्या होता है अभी बताएंगे। जैसे यहाँ और एक एग्जाम्पल लेते हैं 5, तो 5 को भैया हम लोग 5 ही कहेंगे, 5 को हम लोग 5 ही कहेंगे। 5 को हम लोग 10 नहीं बोलेंगे कि ये वाला 10 है। जैसे यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे 25, तो 25 को हम लोग थोड़ी 50 बोलेंगे, या 25 को यहाँ पर 25 लिखे हैं और 25 इसको हम लोग बोलेंगे कि ये 10 है? नहीं ना, इसका मान निश्चित है कि ये 25 को 25 ही बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए m का मान यहाँ पर 3, तो m का मान कहीं पर 2, m का मान कहीं पर 1, इसमें आएगा ही। m का मान अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग मान आएगा। इसीलिए ये क्या है? वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उसे चर राशियां कहते हैं, और वे राशियां जिनके मान मतलब निश्चित होते हैं उसे बोलते हैं अचर राशियां। ओके, फिर आप देख सकते हैं बहुपद। चलिए समझते हैं बहुपद होता क्या है। तो दोस्तों, बहुपद क्या होता है? जैसे एक चर वाले, ठीक है, थोड़ा सा आपको लिख के बताते हैं। एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात, जिनके चर की घात
धनात्मक और पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। ओके, तो देखिए एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात यानी क्या होता है दोस्तों, पावर होता है। यानी एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात धनात्मक और पूर्णांक हो। क्या हो, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पूर्णांक का अर्थ होता है पूरा अंक होना चाहिए, है ना। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक है तो एक क्या है, पूरा अंक है। जैसे यहाँ पर दो है तो ये क्या है, पूरा अंक है ना। तो पूर्णांक का अर्थ होता है कि पूरा अंक होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग 1/2 नहीं लिख सकते क्योंकि 1/2 पूरा अंक नहीं है। 1/2 क्या है, आधा है, हाफ है, ठीक है। इसीलिए पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए। जैसे 1/2 ये हाफ है। ओके, क्या है, हाफ है। इसलिए आपको ध्यान देना है, बहुपद उसे बोलेंगे जो एक चर हो, यानी एक चर होना चाहिए, ठीक है। और उसकी घात क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए। पहली बात है आपको ध्यान रखना है कि एक चर होना चाहिए और साथ ही साथ उसका जो घात है, पावर है, वो धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए और पूर्णांक यानी पूरा अंक होना चाहिए। जैसे आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, यहाँ पर जैसे 3x, जो 3x बोलिए बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों 3x एक बहुपद है। क्यों, क्योंकि x का पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर जरूर 1 है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक चर है, तो एक चर भी है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी चर की घात, ये क्या है, चर है, और चर की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 1 क्या है, पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ होता तो वो बहुपद नहीं कहलाता। ओके, और पूर्णांक होना चाहिए यानी पूरा अंक होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 क्या है, पूरा अंक है, ठीक है। इसलिए 3x ये क्या है, एक बहुपद है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2y का स्क्वायर और प्लस 3, ठीक है, 2y का स्क्वायर प्लस 3। तो दोस्तों ये भी एक बहुपद है। बहुपद होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए और एक चर के साथ साथ उसकी घात जो है, उसकी घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। धनात्मक यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसकी घात देखिए 2 है यानी पॉजिटिव है, और पूर्णांक यानी पूरा अंक होना चाहिए। तो देखिए 2 भैया पूरा अंक है, ये हाफ नहीं है, आधा नहीं है, ठीक है, और ऋणात्मक भी नहीं है। इसलिए 2y का स्क्वायर प्लस 3 एक क्या है, बहुपद है। जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 6, जो भी आंसर 3x का पावर 3 और प्लस 1, तो ये सब क्या है, पूरी तो बहुपद है। ये सब क्या है, बहुपद है। तो जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6, 3x का पावर 3 प्लस 1, ये सब क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पूरा अंक है और धनात्मक यानी पॉजिटिव नंबर है। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है बोलिए, बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं √x और प्लस 3, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर √x प्लस 3 यानी देखिए रूट का मतलब होता है आधा यानी हाफ। जैसे x का पावर 1/2 यानी रूट होगा x, ठीक है, और प्लस 3, तो ये बोलिए ये बहुपद है, नहीं, ये वाला बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं x का पावर 1/2 है, तो 1/2 है यानी पूरा अंक नहीं है, हाफ है, इसलिए 1/2 होने से बहुपद नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट आपको और एक चीज जानना पड़ेगा, जैसे घातों के आधार पर कैसे होगा, मतलब रेखीय बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, चतुर्घात बहुपद क्या है, वो सब भी जानकर रखिए, होने से आप तुरंत आंसर दे पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 3x है, ठीक है, तो घातों के आधार पर, घात मतलब पावर के आधार पर, यहाँ पर 3x है, कुछ नहीं मतलब 1 है। तो दोस्तों अगर किसी चर में एक घात हो, अगर किसी चर में एक घात हो तो उसे बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद, ठीक है। अगर किसी चर में एक घात हो तो एक घात होने से उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। अगर किसी चर में दो घात हो, x का पावर 2 और प्लस 4, ठीक है, अगर किसी चर में एक घात हो तो उसे रेखीय बहुपद कहते हैं। अगर किसी चर में दो घात हो तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद, ठीक है। चर में एक घात हो तो रेखीय बहुपद, चर में दो घात हो तो द्विघात बहुपद। उसी प्रकार अगर रहता है भैया 3x का पावर 3 और प्लस 1, तो ये आपका होगा क्या, त्रिघात बहुपद या त्रिघातीय बहुपद, जो भी लिखेंगे आप, त्रिघात बहुपद,
ठीक है। अगर किसी चर में 4 घात होगा, यानी x का पावर 4 होगा, तो वो क्या होगा? चतुर्घात होगा। क्या होगा? चतुर्घात होगा। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे यहाँ पर t+2, बोलिए ये कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघातीय बहुपद है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर t है और t का पावर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 1 है, जो कि अगर कोई भी मतलब चौर होता है और चौर का मतलब घात अगर 1 होता है तो 1 होने से कौन सा बहुपद होता है? रेखीय बहुपद होता है। क्या होता है? रेखीय बहुपद। ठीक है। इसलिए ये जो होगा ये क्या होगा? रेखीय बहुपद होगा। ठीक है। ये क्या होगा? रेखीय बहुपद होगा। ठीक है। तो हम लोग इससे क्या समझे कि घातों के आधार पर अगर देखा जाता है तो अगर किसी चर की घात भैया 1 हो तो रेखीय बहुपद कहलाता है। अगर किसी चर की घात 2 हो तो द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर किसी चर की घात 3 हो तो त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है। और 4 होने से चतुर्घात रे भैया, 5 होने से पंचघात, 6 होने से षष्ठघात, सप्तघात, अष्टघात। ठीक है। तो यहाँ तक हालांकि आपको त्रिघात बहुपद तक ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए त्रिघात बहुपद तक ही आप जानकर रखिए, आपको फायदा हो। ओके। तो चलिए ये वाला हम घातों के आधार पर आपको बता दिए। अभी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे पदों के आधार पर। चलिए तो पदों के आधार पर अभी आपको समझाने का जरूर प्रयास करेंगे कि पदों के आधार पर क्या क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर पदों के आधार पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 3x है, तो पदों के आधार पर देख रहे भैया ना, यहाँ पर हम लोग घातों के आधार पर नहीं देख रहे हैं। घातों के आधार पर देखा जाए तो 1 रहने से रेखीय, 2 रहने से द्विघात, 3 रहने से त्रिघातीय, इस प्रकार होगा। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पदों के आधार पर देख रहे हैं। पद किसको बोलते हैं? सबसे पहली क्वेश्चन है पद किसको बोलते हैं। देखिए ये जो है दोस्तों ये एक पद है। ठीक है। और प्लस माइनस रहने से उसको बाउंड्री समझा जाता है। ठीक है। ये एक पद है और प्लस माइनस अगर रहेगा तो बाउंड्री समझेंगे आप, और बाउंड्री होने से ही उसको भी गिना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस तो कुछ नहीं है, मतलब ये जो है भैया 3x अगर पदों के आधार पर देखा जाता है तो पदों के आधार पर इसको एक पदीय बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। ओके। यानी पदों के आधार पर देखा जाता है तो इसमें एक पद है, एक पद होने के कारण इसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। ओके। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 2x प्लस मान लीजिए 4 ले लिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पर देखिए प्लस है मतलब बाउंड्री है, ये वाला एक पद होगा और ये वाला एक पद होगा। ठीक है। यहाँ पर भी एक पद और यहाँ पर भी एक पद, यानी टोटल कितना पद हुआ? 2 पद हुआ। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विपदीय और यहाँ पर बहुपद। ओके। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लिख रहे हैं क्वेश्चन 2x³ और प्लस 5x और प्लस 2, बोलिए ये वाला कौन सा बहुपद होगा? एक पदीय होगा कि द्विपदीय कि पंचपदीय कि चतुर्पदीय कि त्रिपदीय? बोलिए। तो ये वाला आपका त्रिपदीय होगा। क्या होगा? त्रिपदीय बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस प्लस बाउंड्री है, तो ये वाला एक पद हो जाएगा, ये वाला एक पद हो जाएगा और ये वाला एक पद हो जाएगा। टोटल कितना पद है भैया? 3 पद है, इसलिए इसे त्रिपदीय बहुपद कहलाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है और सब कुछ समझ गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है। चलिए।